वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन जेडी क्लासेस। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं जयंत द्विवेदी, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका मेंटर, और आपके लिए मैं बायोलॉजी के नए नए टॉपिक्स लेकर के आता हूं जो सीक्वेंस में होते हैं। और ये टॉपिक आपको नीट के लिए और आपके सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास में। ओके, सो सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की। उस फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले मैंने आपको बताया हाउ टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको यह बताया कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। और ये थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास में मैं आपको हायरार्की बताने वाला हूं और कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उन टॉपिक्स को हम यहां पर देखेंगे आके। तो सबसे पहले हायरार्की में, तो हायरार्की होती है, सबसे पहले हायरार्की क्या होती है? तो हायरार्की में किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस हम पता करते हैं, राइट। तो कैसे कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का हम एड्रेस पता करते हैं, इस बारे में देखते हैं। ओके, तो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है हमारा सिस्टमैटिक्स। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं? सो देखिए, सिस्टमैटिक में आप करते क्या हैं? सिस्टमैटिक एक तरह से आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को डिफाइन करने का तरीका है। अगर मैं और सिंपल वे में आपसे बोलूं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, उसकी एनाटॉमी के लेकर के क्या रिलेशनशिप है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे है। जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मैं अपना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसी चिंपांजी, गोरिल्ला या किसी ओल्ड वर्ल्ड मंकी से कंपेयर करूं और फिर अपनी पोजीशन को देखूं कि हम उनके बाद में आते हैं, तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप क्या है, और बाकी के फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, इन सभी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने का जो तरीका होता है उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सो दैट इज द सिस्टमैटिक। सो सिस्टमैटिक इट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सो ये डाइवर्सिटी के साथ डील करती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेक्सोनॉमी में। सो व्हाट इज द टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, द वे वी आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्सोनॉमी का यह तरीका, आपने कोई प्लांट देखा और कोई भी एनिमल देखा, अब आप उस प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या वो कुछ नया है? तो हम टेक्सोनॉमी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो कहां पे लाई करता है, किस कैटेगरी में आता है। इन चीजों को हम डिफाइन करते हैं। साथ में किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग क्लेचर को भी टेक्सोनॉमी में ही रखा जाता है। तो सेकंड आपका जो टर्म था दैट वाज द टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में जैसे किसी भी प्लांट की लीफ का पैटर्न, किसी भी प्लांट के लीफ का जो टेक्सचर होता है, अरेंजमेंट होता है, प्लांट का शेप और उसके ग्रो करने का तरीका, इन सभी फ्लावरिंग का तरीका, इन सभी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो एंजियोस्पर्म है, वो जिम्नोस्पर्म है, वो किसी भी तरह का ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है, राइट। कम टू द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका एड्रेस है। एड्रेस कैसे? फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, आपको क्लासिफाई कैसे किया जाता है? आप अपने एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? वो कंट्री, कंट्री में फिर क्या, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, स्टेट के बाद किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट में आप किस तहसील को बिलोंग करते हैं, तहसील के बाद आता है आप किस सर्कल में बिलोंग करते हैं, सर्कल के बाद आपका किस मोहल्ले में आप रहते हैं, किस स्ट्रीट में रहते हैं, किस घर में रहते हैं। दैट इज योर कंप्लीट एड्रेस। इन द सेम वे किसी ये जो क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है। एड्रेस मींस कि कौन ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली कहां पे लाई करता है, किधर पे लाई करता है। इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम के एड्रेस को हम डिफाइन करते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोलते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले आता है सबसे बड़ा जो सिस्टम है दैट इज द किंगडम। किंगडम के अंदर जैसे क्या हो गया, सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम आपने पढ़ा होगा। उस किंगडम के अंडर में अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो हम वहां पे फाइलम टर्म यूज करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लेकिन जब मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो वहां तो डिवीजन यूज करते हैं। तो जोलॉजी और बॉटनी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमल और प्लांट दोनों का सिमिलर है। उसके बाद क्लास आता है, फिर इस फाइलम के अंडर क्लासेस आते हैं। क्लासेस में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं
ऑर्डर में और ज्यादा सिमिलरिटीज आती हैं तो पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे फिलिडेई फैमिली में कैट फैमिली आती है। अब कैट फैमिली के जितने सारे मेंबर हैं उन सबको हम एक साथ रखते हैं फिलिडेई फैमिली में। उसमें लेपर्ड भी आता है, तो आपने देखा होगा सब एक ही जैसे थोड़े थोड़े दिखते हैं, राइट। सो फिर फैमिली के बाद फिर आता है जीनस आता है, और सबसे आखिरी में स्पीसीज, और इसके बाद भी वैरायटीज आती हैं, लेकिन हम क्लासिफिकेशन में इतना ही रखते हैं। अब आपको ये सीक्वेंस याद करने का एक मैं बहुत सही सा तरीका बताता हूं, राइट। तो इसे कैसे याद रखा जाए कि ये ऑर्डर क्या होता है, ये सीक्वेंस क्या होता है। तो इस सीक्वेंस को याद करने का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो देयर वाज ए किंगडम, ठीक है। सो इस किंगडम में एक कौन सा किंग था। सो ए किंग एंड प्रिंस। तो एक किंग था और उसका जो बेटा था ही वॉज प्रिंस। सो अ किंग एंड द प्रिंस। तो किंग से क्या हो गया, किंगडम हो गया। प्रिंस से क्या होगा, पी मतलब फाइलम हो गया, और डिवीजन आप साथ में याद रखेंगे। ए किंग एंड ए प्रिंस दे केम इन अ क्लास। तो वो दोनों कहां पहुंचे एक साथ में, क्लास में। तो किंग से क्या, किंगडम आ गया, पी से यहां पे क्या हुआ, फाइलम आ गया। किंग एंड प्रिंस दे केम इन अ क्लास एंड ऑर्डर, और फिर उन्होंने ऑर्डर किया, एंड ऑर्डर टू देयर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स को ऑर्डर किया, एंड ऑर्डर टू देयर फैमिली। सो ने अपने फैमिली को ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, ऑर्डर टू देयर फैमिली दैट द जीनियस पर्सन। तो जीनियस से क्या आ गया, जीनस, एंड दे ऑर्डर टू देयर फैमिली दैट जीनियस पर्सन विल गेट हॉर्सेस। तो जो सबसे जीनियस बंदा होगा, है ना, जो सबसे जीनियस बंदा होगा फैमिली का, द जीनियस पर्सन विल गेट द हॉर्सेस ऑफ बेस्ट स्पीसीज। सो अब स्पीसीज आ गया। सो इस फैमिली से हम इस फैमिली की एक सिंपल कहानी से हमें पता लगा कि सीक्वेंस क्या है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ किंग एंड अ प्रिंस, ए किंग एंड अ प्रिंस came in a class and ordered to their family that genius person will get the horses of best species। तो king means क्या हो गया, किंगडम आ गया, प्रिंस पी से फाइलम आ गया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, और क्लास से क्लास आ गया, ऑर्डर से ऑर्डर आ गया, फैमिली से उसके बाद फैमिली आ गया, और जीनियस से हमने जीनस ले लिया। सो यहां पे जीनियस मैंने टर्म यूज किया है, सो यहां पे जीनस आ गया, एंड पर्सन विल गेट हॉर्सेस ऑफ बेस्ट स्पीसीज। सो सबसे आखिरी में स्पीसीज आ गया, राइट। तो इसको सीक्वेंस को आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, और ऐसे थोड़े से हल्के फुल्के फॉर्मूले बनाते रहें। ये थोड़े से इन फॉर्मूलों की मदद से हम चीजों को सीक्वेंस को मेंटेन रखने में बहुत हमें मदद मिलती है, और उससे गलतियां नहीं होती, राइट। नाउ कम टू द 3 more पॉइंट, राइट। की बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया की क्या होता है, हालांकि नीट में नहीं पूछा जाता है की क्या होता है। सो की क्या होते हैं, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मींस कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, या तो उन कैरेक्टरिस्टिक को सेलेक्ट कर दिया जाए, या कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो रिजेक्शन या सिलेक्शन, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिनको सेलेक्ट करने के या रिजेक्ट करके आप बता सकते हैं कि किस कैटेगरी में लाई करता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम की कहते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, निग्राइड्स ह्यूमंस में एक स्पीसीज है। निग्राइड्स स्पीसीज में तो उनकी हाइट ज्यादा होती है, हेयर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं। दूसरा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, लिप्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, नॉस्ट्रिल्स थोड़े बड़े होते हैं, फोरहेड चौड़ा होता है। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे मैं बता सकता हूं निग्रोइड स्पीसीज कौन सी है, या फिर मंगोलियन कौन से हम अलग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कम टू द सॉरी बॉटेनिकल गार्डन। सो व्हाट आर द बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन को हम इसलिए बनाते हैं, कोलकाता का बॉटेनिकल गार्डन आपका कंट्री का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। हम बॉटेनिकल गार्डन क्यों बनाते हैं, हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं वो स्पीसीज जो एंडेंजर्ड हैं, वो स्पीसीज जिनकी नंबर्स कम होते जा रहे हैं, जो एंडेमिक है या मेडिसिनल वैल्यू है या इकोनॉमिकल है। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसको हम बॉटेनिकल गार्डन करते हैं। सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट। ओके, नेक्स्ट कम टू द ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स का भी मोटो क्या होता है, हमारी कुछ स्पीसीज को कंजर्व करके रखना, उनको बचा करके रखना, वो एंडेमिक है या एंडेंजर्ड है उन पे रिसर्च करना, लोगों को एजुकेट करना, यही सब फंक्शंस होते हैं। इनके बेसिस पे हम एक पार्क बनाते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यहां पर डिफरेंट एनिमल को ला करके रखते हैं, और
दिस काइंड ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड zoological पार्क. सो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी. थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग जेडी क्लासेस. और प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको मेरी जरूरत है, जो हाईली फी पे करके बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ सकते. सो मेरा मोटो मेन ये है कि उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए who are deprived from the quality education from the big cities or tier 1 cities. Thank you so much guys. Thank you.